बट ये गुल्लर है, गुल्लर की सब्जी बनेगी। अभी माँ ने चने छुड़ा के रखे हुए हैं। Hey guys, good morning and welcome back to my channel वरुणिता ब्लॉग्स विद स्टोरीज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये देखिए मक्खी इतनी है ना हमारे यहाँ की, पूछे नहीं। शाम को मच्छर, दिन में मक्खी। तो आज है 30 तारीख और महीने का लास्ट है, शायद 31 का है ये महीना। और ये हमारी गैया देखिए कैसे खड़ी है। और ये सुबह सुबह ये देखिए मैं नहाई भी नहीं हूँ आज, इवन आज मैंने ब्रश भी नहीं किया अभी तक। और ये नाक से सिंदूर, क्योंकि माँ गई थी कल रात को जग में, ये गुड़ाखड़ी जो है वहाँ पे जग हो रहा है, तो रात में ही गई थी और सुबह आई हैं, तो आके माँ ने सिंदूर लगा दिया है। और आज हम बना रहे हैं, ये देखिए क्या बना रहे हैं गाइस। ये देखिए ये है गुल्लर, और गुल्लर की सब्ज़ी बनेगी। वैसे मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बना ली, बट ये गुल्लर है, गुल्लर की सब्जी आज बनेगी। और ये माँ ने चने छुड़ा के रखे हुए हैं। और इसकी सब्जी किस किस ने खाई है, ये गुल्लर, मुझे कमेंट करना जिसने भी गुल्लर खाया है। हे गाइस, तो आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू रखिएगा। और आज हम लोग जानते हैं गुल्लर के बारे में कि कितना फ़ायदेमंद होता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो हमारे आसपास कई पेड़ पौधे, फल फूल आदि चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम इस्तेमाल तो कर लेते हैं, परंतु उनके फ़ायदों से अनजान रहते हैं। आपने शायद गुल्लर फल के बारे में सुना होगा और हो सकता है कि इसका सेवन भी किया हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अंजीर की तरह दिखने वाला यह छोटा सा फल अपने अंदर कई खूबियों को समाये हुए हो सकता है? अगर नहीं तो आपको बता दें कि औषधीय गुणों से भरपूर यह फल गुल्लर सेहत संबंधी कई दिक्कतों से राहत दिलाने में काम आ सकता है। इसके अलावा केवल गुल्लर ही नहीं बल्कि इसका दूध और छाल भी बहुत लाभदायक होते हैं। तो आइए जानते हैं सेहत से जुड़े गुल्लर के फायदे के बारे में। गुल्लर में विटामिन B2 होता है जो रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में मदद करता है। इसके अलावा यह ऐसी एंटीबॉडीज को बनाने में मदद करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। गुल्लर में पर्याप्त मात्रा में आयरन होता है और यह शरीर से आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है। डायबिटीज से लेकर अस्थमा में फायदेमंद गुल्लर में एंटी डायबिटिक, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी अस्थमैटिक प्रॉपर्टीज होती है, जिनकी वजह से यह डायबिटीज से लेकर अस्थमा और अन्य बीमारियों से बचाव में कारगर है। नींद न आने की समस्या से निपटने में भी गुल्लर कारगर है। इसकी वजह है इसमें मौजूद आयरन। यह न सिर्फ अच्छी नींद लाने में मदद करता है बल्कि स्ट्रेस भी दूर रखता है। पित्त की बीमारी में गुल्लर की पत्तियों को शहद के साथ पीसकर खाने से राहत मिलती है। गुल्लर को हार्ट संबंधी बीमारियों से बचाव में भी लाभदायक माना गया है। अगर गुल्लर से किसी को एलर्जी है तो फिर बिल्कुल भी ना खाएं। गर्भवती महिलाएं गुल्लर खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो देखा दोस्तों कितने फ़ायदे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सुबह सुबह की चाय बना रही हूँ। माँ आई थी जग से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो इधर ये हरे वाले चने को मैं उबाल रही हूँ, तो माँ बोल रही थी कि इसका हम भपड़ा बनाएंगे। और ये देखिए ये गुल्लर को हमने काट लिया है इस तरीके से। वैसे जैसे थोड़ा बड़ा हो जाता है ना तो उसको चूड़ा भी जाता है। और उसके बाद माँ ने बोला कि जा तू निहाला। तब यहाँ पे मैं आ गई थी क्योंकि मैंने उस दिन ब्रश भी नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं देखिए ब्रश कर रही हूँ और ब्रश करने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। जब तक माँ ने गुल्लर की सब्ज़ी बना दी थी तो गाइस मैंने बनाते हुए कुछ भी शूट नहीं किया। तो आगे मैं कभी और आपको किसी और वीडियो में बता दूंगी। बट आपने देखा ना कि गुल्लर खाने के कितने फ़ायदे हैं। तो हमारी प्रकृति में ऐसी इतनी सारी चीज़ें हैं ना जो इतने मतलब गुणों से भरपूर है, तो कुछ भी बेकार नहीं होता है। सब चीज़ हमें अच्छे से खाना चाहिए और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो आपने एक नया आज बात मतलब नई बात जानी होगी जिसको नहीं पता होगा कि गुल्लर में कितने फ़ायदेमंद तत्व होते हैं और वो हमारे शरीर के लिए कितने मतलब फ़ायदे की बात है अगर हम उसे खाएं तो। लेकिन डेली डेली चीज़ें नहीं मिल पाती, ये तो कभी कभी। तो ये बगल में कोई भैया थे, उन्होंने दिया था हमें तोड़ के, तो बनाया था। और ये बिल्कुल ना गाइस ये चिकन वगैरह को फेल कर देने वाली सब्ज़ी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और यहाँ पर देखिए मैं मोटर चलाकर और पानी भर रही थी नहाने के लिए। और ये बाहर है, वैसे तो मैं बाथरूम में नहाती हूँ, बट ये मोटर चला दिया था मैंने। और ये देखिए
गुलड़ की सब्ज़ी बन के तैयार है और ये मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था नहाकर आके। और ये मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई थी और ये गुलड़ की सब्ज़ी माँ ने बनाई है। और ये देखिए जग से क्या लेकर आई हैं माँ, जलेबी लेकर आई हैं जो बहुत ही टेस्टी जलेबी थी और कुरकुरी सी थी एकदम। वैसे मुझे मीठा पसंद नहीं है बट मैंने फिर भी एक खाया था जलेबी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी और काफ़ी टाइम तक कुरकुरी रही थी। कोई कोई होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। मैं मतलब खाना पीना खाने के बाद और मैंने साड़ी ऐसे पहन ली है, पिनअप भी नहीं किया है और मैं बैठ के देखिए चेयर पर बैठ के और मैं काम कर रही हूँ स्टोरी का एंड जनरल स्टडीज़ का और भी कुछ जो मैं अपने ब्लॉग्स में आजकल टिप्स दे रही हूँ, जैसे घरेलू नुस्खे हो गए या फिर कुछ हेल्थी टिप्स हो गए, तो उन सब के लिए मैं काम कर रही थी। और देखिए मैं कुछ भी नहीं की हूँ और एक तो मेरा फेस में पता नहीं क्या हो गया है, मतलब इतना रूखापन हो गया है ना। जब से होली के दिन थोड़ा बहुत कलर लगाया था उससे पहले से ही मतलब हम क्या बोलते हैं उसके पहले से ही मेरे को ये स्किन प्रॉब्लम हो रहा था, तो समझ नहीं आ रहा मुझे कि क्या करूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा लगा भी नहीं रही। और अभी माँ शायद बाहर बैंक गई थी तो मेरे लिए चाट लेकर आई हूँ, मैंने चाट मैं लेकर आई रूम में खाने के लिए, तो ना मेरे बेड पे ही गिर गई। और देखो मैं क्या कर रही थी, अपने बेड की हालत दिखाती हूँ। तो गाइस ये देखिए मेरे बेड शीट पे ही गिर गया था पूरा झोला, तो उसे मैंने धुला है और धुल के और ऐसे स्टूल पे रख दिया है कि सूख जाएगा। और अभी मैं देखिए काम करने में लगी हुई हूँ ये सारी चीज़ें। तो गाइस मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर के बाद मिलूँगी, मैं थोड़ा रेडी हो जाऊँ क्योंकि मुझे शॉर्ट्स बनाने हैं एंड उसके बाद मैं मिलूँगी, तो थोड़ा सा लिपाई पुताई कर ले अपने आप को, तब जाके शॉर्ट्स बनेगा, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइज़ यहाँ पर शाम हो चुकी थी और शाम को मैं रोटी बनाने लग रही हूँ और शायद आज मैंने सिर्फ रोटी ही बनाई थी क्योंकि सब्ज़ी वगैरह थी। और गाइज़ इतनी गर्मी हो गई ना कि मैं क्या बताऊँ, रोटी बनाते हुए ऐसे पसीने टपकते रहते हैं ना पूरी बॉडी से कि पूछिए नहीं। और अभी तो ये अप्रैल का ही महीना है, पता नहीं आगे कितनी भयंकर गर्मी होने वाली है, समझ नहीं आ रहा। मतलब अभी से ही मतलब ठंड का मौसम सही लगता है मुझे कि आराम से खाओ पियो और अपना कंबल रजाई में घुस जाओ, लेकिन गर्मी के मौसम में तो मतलब अभी देखिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ बैठ के और मेरे टप टप पसीना टपक रहा है और फ़ैन वगैरह बंद करके, क्योंकि फ़ैन चलाने के बाद फिर वॉइस ओवर सही से हो नहीं पाता है। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो चलिए रोटी वगैरह बना के उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हे गाइस, तो रोटी मेरी बन गई है और इतनी गर्मी है ना अभी से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और ये पता नहीं मेरे क्या हो गया स्किन में, समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो चुका है। वैसे ये तो पसीना है बट मैं ऊपर से मुंह धो के आई हूँ रोटी बनाने के बाद। और अभी जा रहे हैं हम लोग खाना खाने के लिए। सब्जी मैं गर्म कर रही हूँ बाहर। सब्जी आज सुबह 2 सब्जी बन गई थी तो है, इसलिए मैंने सिर्फ रोटी बनाई है। दूध रोटी और सब्जी खा लेंगे। हे गाइस, तो ना रात को मैं उसके बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी और बहुत देर तक मैं जागी रही थी, मतलब 1 बजे तक, क्योंकि मेरे को काम करना था स्टोरी का और जनरल स्टडी का। तो फिर मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कुछ शूट करने के लिए। और अभी अर्ली मॉर्निंग हो चुकी है, मतलब 9 बज रहा है, ज़्यादा सुबह भी नहीं है, 9 बज चुका है। और अभी ना जो बगल में एक मेरी चाची जी हैं, मतलब चाची सास जो लगेंगी, वो सीढ़ी से गिर गई हैं, तो उनके ना पीछे यहाँ पे बहुत मतलब चोट लगी है ज़्यादा, क्योंकि उनको वॉमिटिंग हो रही है। तो वॉमिटिंग लगने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा चोट हो रही है। तो अभी ना थोड़ा माहौल अजीब सा हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से किसी और ब्लॉग में। तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ और प्लीज़ गाइस सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो रही हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस अगर किसी के पास भी मेरी वीडियोस पहुँच रही है
तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और लाइक कर दिया कीजिए। और डेली घरेलू नुस्खे एंड कुछ हेल्दी टिप्स आपको मिलेंगे मेरे ब्लॉग्स में। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब डेली रूटीन में आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप लोगों को डेली आपको हेल्दी टिप्स एंड कुछ घरेलू नुस्खे आपको डेली मेरे ब्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। तो आपके काम के ब्लॉग्स होने वाले हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जिसके पास भी मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।